हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रिचा आज आपके सामने टॉपिक लेके आई है बलन यानी कि फोल्डर की अगर हम बात करें तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दो प्रकार के बल काम करते हैं, अंतर्जात बल और दूसरा बहिर्जात बल। अब हाँ, अगर अंतर्जात बल की बात करें तो अंतर्जात बल में हमारा टॉपिक आता है बलन यानी कि फोल्डर, कि किस तरह से बलन बनते हैं। अब जो अंतर्जात बल जब काम करता है तो जब उसमें क्षैतिज संचलन होता है तो क्षैतिज संचलन से जब क्षैतिज संचलन होता है तो उस क्षैतिज संचलन से जो संपीड़न क्षैतिज संचलन होगा तो यानी कि मूवमेंट होगा आंतरिक हिस्से में, और जब बल क्षैतिज संचलन यानी कि इधर से भी दबाव पड़ रहा है और इधर से भी दबाव पड़ रहा है। जब क्षैतिज संचलन होता है तो बलन पड़ते हैं यानी कि संपीड़न होता है। क्षैतिज संचलन होता है तो क्या होगा, संपीड़न, और संपीड़न होने के कारण जब इसमें चट्टानों में बलन या सिंपल कहा जाए मोड़, तो जब मोड़ पड़ते हैं तो उसे बोलते हैं, जो मोड़ है वही बलन है। ठीक है। अब हम बात करें कि अगर किसी जगह पर क्षैतिज संचलन होता है तो क्या होता है, आकृतियाँ कैसे बनती हैं, यानी इधर से भी दबाव डल रहा है, इधर से भी दबाव डल रहा है, तो इस तरह की आकृतियों का निर्माण होता है। तो ये क्या है, बलन यानी कि मोड़। ठीक है। अब हम अगर बलन की बात करें तो इसका जो बलन का ऊपर वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं अपनति, और इस नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं अभिनति। ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा अपनति, नीचे वाला हिस्सा अभिनति। ठीक है। अब जो मोड़ हैं वो दो तरह से पड़ते हैं। एक बलन समझ में आ गया, क्षैतिज संचलन यानी पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में जब दो तरह के संचलन होते हैं, ये भी ध्यान रखना, एक क्षैतिज संचलन होता है, एक ऊर्ध्वाधर, यानी कि एक सतह के पास ही होता है, ज़्यादा गहराई में नहीं होता, और एक होता है आंतरिक हिस्से में ऊर्ध्वाधर, यानी कि जब गहराई में ऊर्ध्वाधर होता है तो वो भी बलन में नहीं आता, लेकिन उसमें बलन कैसी क्रियाएं होती हैं। ठीक है। तो अपनति और जब बलन पड़ते हैं तो दो प्रकार की आकृतियां बनती हैं, एक होती है अपनति, दूसरी होती है अवनति। ऊपर वाली अपनति कहलाती है, जो गहराई में होती है वो अवनति कहलाती है। अगर हम अब मोड़ की बात करें तो ये मोड़ हैं वो दो तरह से पड़ते हैं, एक तो बलन और दूसरा समबलन। ठीक है। बलन तो सिंपल है, ये जहाँ पर एक मोड़ पड़ता है वो छोटे छोटे लहरनुमा आकृति बन रही है, इसे क्या बोलेंगे हम, बलन। और समबलन क्या होता है कि जब विस्तृत क्षेत्र में ये क्रिया होती हैं तो एक बहुत बड़ा भाग ऊपर उठ जाता है तो वो क्रिया कहलाती है समबलन। ठीक है। अब छोटे क्षेत्र में बलन पड़े और इसी तरह की आकृतियाँ जब ऊपर उठ जाती हैं तो वे पठार जैसी दिखती है, इसे बोलते हैं समबलन। एक और आकृति बनती है वो है उत्समबलन। ठीक है। अगर मैं इसे कहूँ तो एक और बनती है, उसका नाम है उत्समबलन। इसमें क्या होता है, इसमें महाद्वीप क्षैतिज संचलन कोई भाग ऊपर इतना उठ जाता है कि उसकी आकृति गुंबद जैसी हो जाती है। जब किसी चीज की आकृति बलन ना तो अधिक, अब इसमें तो बलन तीव्र होते हैं, इसमें बलन कैसे होते हैं, मंद होते हैं, यानी कि गति जो होती है या जो प्रेशर होता है या दाब होता है वो धीमा होता है, जिस कारण से जो उत्समबलन है वो धीमी गति से काम करते हैं और उनके द्वारा गुंबद जैसी आकृति का निर्माण होता है। ठीक है। अगर हम बात करें बलन के जो मुख्य रूप से अंग कौन कौन से हैं, अगर हम बलन की बात करें तो बलन में जो आता है उसमें पहला आता है नति। इतना क्लियर हो गया। क्षैतिज संचलन जब होता है तो बलन पड़ते हैं यानी मोड़ पड़ते हैं। मोड़ जब पड़ते हैं तो उसमें दो तरह की आकृतियाँ बनती हैं, अपनति और अवनति। ये सामान्य चीज़ें हैं। अपनति अगर बात करें, बलन दो तरह से होते हैं, बलन और समबलन। एक और होता है वो होता है उत्समबलन। समबलन में
जो है संचलन क्षैतिज होता है और पास पास होता है। संवलन में जो होती है उसमें दूरियां बढ़ जाती हैं। और अगर हम उत्संवलन की बात करें तो उत्संवलन में जो है प्रेशर जो होता है, दाब जो होता है वो बहुत तीव्र नहीं होता, जिस कारण से गुंबद जैसी जो आकृति बनती है वो कहलाती है उत्संवलन। ठीक है, अब हम बात करते हैं बलन के जो अंग हैं वो कितने हैं। तो अगर बलन की अंग की बात करें तो पहला आता है इसमें नति। ठीक है, नति किसे कहते हैं कि जब बलन पड़ता है तो इसमें जो झुकाव अगर 60 डिग्री के आसपास रहता है तो उसे बोलते हैं नति। यानी इसका जो झुकाव है वो 60 डिग्री के आसपास रहे, इस तरह का झुकाव हो, वो कहलाता है नति। ठीक है, दूसरा आता है नतिलम। अब ये जो झुकाव है ये 60 डिग्री का है और ये जो झुकाव है इसको अगर हम बात करें, नहीं, ये जो झुकाव है ये 60 डिग्री का है और ये जो झुकाव है ये 90 डिग्री पे होता है, इसे बोलते हैं नतिलम। ठीक है, यानी नति में 60 डिग्री का झुकाव होता है, झुकाव टेढ़ा होता है, और जबकि हम क्षैतिज संचलन में बात करें तो ये बन जाता है हमारा नतिलम। एक और होता है समपनति, दूसरा होता है समभनति। जैसे मैंने बताया था अपनति और अवनति बताया था, इसी तरह की जब बहुत सारी छोटी छोटी आकृतियां मिलकर इस तरह की जब आकृति बनती है तो ये एक साथ जो आकृति बोल रही है वो बोलती है समपनति कहलाती है, और झुकी हुई आकृति कहलाती है समभनति। यानी ऊपर से झुकाव, ऊपर से जब बलन छोटे छोटे पड़ते हैं तो वो कहलाते हैं समभनति, और नीचे की ओर से जब झुकाव पड़ता है तो कहलाते हैं समभनति। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बलन के टाइप, प्रकार ऑफ बलन। बलन के प्रकार, अगर हम बलन के प्रकार की बात करें, तो जो बलन है वो बहुत प्रकार के होते हैं, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।